डियर व्यूअर्स ऑफ कंपेनियन। तो आज हम यहाँ जो हमारा रीसेंट बजट एनालिसिस था, तो उसके लिए आपके सामने चंद इनपुट रखने की मैं कोशिश करूँ। द रीसेंट बजट विच वाज प्रेजेंटेड बाय आवर रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, इट वाज एन आउटराइट स्लैश ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो हम इस बजट को एक ब्लैटेंट असॉल्ट की तरह देखा जाएगा, खासकर माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को देख के। एंड इट वाज ब्रूटल इनजस्टिस टू एजुकेशन, ये जो बजट पेश किया गया था। अगर जो फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन है और ये 10 years ऑफ जो डेकेड उनका जो ये गवर्नमेंट का डेकेड ऑफ जो इन रहा था, तो इसके बावजूद एजुकेशन का हमेशा कभी भी फोकस नहीं रहा। तो इट वाज एन ब्रूटल इनजस्टिस, हम इसको कह सकते हैं। और खासकर 10 years के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक तश्कील लाए थे, द पॉलिसी विच वांट टू, दे थिंक इट एज एन रेवोल्यूशनलाइजिंग द एजुकेशन academia in India. Even though the implementation and execution at its level is, we can say, zero. Even the budget figures हमको यही बता रहे हैं कि it was a brutal injustice to their commitment as well as to the society of India as well. अगर हम जो बजट का एक देखेंगे पूरा तफसीरात, तो पूरा एजुकेशन बजट अगर हम गवर्नमेंट का प्रायोरिटी में देखेंगे, तो वेर एज अदर कंट्रीज विच वेर डेवलप, their budget priorly more than 6% of GDP goes to education. लेकिन हमारा कभी भी इतना परसेंट ऑफ जीडीपी एजुकेशन के लिए नहीं हम स्पेंड किए थे। इवन व्हेन एजुकेशन इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट वेयर स्टेट और सेंट्रल ने दोनों भी अपना बजट में अपना पैसा लगाएगा, लेकिन सेंट्रल वाज इवन रेसिस्टेंट एंड हेजिटेट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन। और हम गवर्नमेंट में ये भी वादा करता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन एक्शन, वो सारे उल्टे वादे ही हमको दिखते हैं। द एग्जीक्यूशन वाज जीरो। अगर हम ओवरऑल एजुकेशन बजट की बात करेंगे, सो 1,28 करोड़ पूरा बजट के लिए अलोकेट हुआ था। सो 1.28 करोड़। सो आउट ऑफ दिस 1.28 करोड़ पूरा बजट का अगर हम हिसाब देखेंगे, तो देर वॉज स्लाइट लाख करोड़ का बजट है, 1.28 लाख करोड़ का। देर वॉज स्लाइट इंक्रीमेंट व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर हम इसका मिनिस्ट्री का हिसाब से, education is the 10th subject in terms of spending, whereas chemicals, fertilizers, education से ज्यादा उस पे स्पेंड किए थे, लेकिन एजुकेशन को खासकर बहुत कम स्पेंड किया गया था। उसमें सबसे ज्यादा अगर हम उसका स्पेंडिंग देखें वो बजट का 1.28 लाख करोड़ में से मेजर फ्रैक्शन विल गो फॉर स्कूल एजुकेशन विच इज 78,000 करोड़, एंड आउट ऑफ दैट रिमेनिंग allocation is out of like goes to higher education. Whereas out of this total budget of 78,000 crores, mere allocation was to Samagra Shiksha Abhiyan. अगर आप सब जानते हो, समग्र शिक्षा अभियान इज ए मर्जर ऑफ 3 डिफरेंट स्कीम्स। सर्व शिक्षा अभियान हो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, माध्यमिक शिक्षा अभियान हो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये सारा एक कंपैक्ट पूल है। तो इसके लिए 37,000 करोड़ पिछले बार किए गए थे, अब उसको इंक्रीज करके 41,250 करोड़ अलोकेट किए गए थे। और इसमें से मेजर 41,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाता है खासकर, और सिर्फ 6,000 करोड़ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जाता है। ये 6,000 करोड़ सारे इंडिया के सेकेंडरी स्कूल्स के लिए स्पेंड किया जाता है। लेकिन अगर आप टॉप एलाइट इंस्टीट्यूट्स जो माना जाता है, नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय के लिए 9,504 करोड़ अलॉट हुए थे, whereas all government schools in India was allotted only mere 6,250 crores. This shows a clear injustice to central schools as well as state schools. कि सेंट्रल के लेवल से एक क्लियर इनजस्टिस है कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और सारे कम्युनिटीज जो स्कूल एजुकेशन जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और उसको हटके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे हो या बाकी लोग जो केंद्रीय विद्यालय को जाते हैं, सो इट वाज ए क्लियर डेमार्केशन ऑफ इनजस्टिस वी कैन सी। और उसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ था,
its aim is 2030 तक there should be 100% enrollment rate. But whereas UDICE का डेटा ये बताता है in secondary school education there was nearly more than 10 to 12% of dropout rates. हमको इसके तरफ से बताया जाता है। और जो इसके लिए जो स्कूल एजुकेशन को रिट्राइव करने के लिए उस पे उसके तरफ फिर लेके आने के लिए जो स्पेंडिंग मिड डे मील्स के नाम से किया जाता है, उसमें देयर वाज ओनली स्लाइट इंक्रीमेंट इफ यू कैन सी, because where the other states like Tamil Nadu and they are spending in breakfast schemes ला रहे हैं बच्चों को स्कूल्स को वापस लाने के लिए, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए और उसको और एनहांस करने का कोशिश भी नहीं किया गया था। और उसके अलावा जो हमको इस बजट के अंदर हायर एजुकेशन का अगर हम स्टेटस देखेंगे, सो देयर वाज हायर एजुकेशन का पिछले टाइम से 3000 करोड़ का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला। 50,000 करोड़ इस बार अलॉट हुए थे, उसमें से 69% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्पेंड होता है, उसके अलावा आईआईटीज एनआईटीज को स्पेंड होता है। अगर हम होल जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसके साथ साथ जो भी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनके स्कूल उनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अगर हम देखेंगे तो पीएम उषा का स्कीम जो है, जो स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूट्स का, उसमें सिर्फ 3,360 करोड़ उसका अलॉट हुआ था। तो इंडिया का पूरा 445 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, 9,200 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसको पूरा मिला के सिर्फ 3,360 करोड़ अलॉट हुआ था। वेराज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को 69% ऑफ 50,000 करोड़ अलॉट हुए थे। सो दिस इज एन क्लियर इनजस्टिस टुवर्ड्स the normal state schools as well as central universities. So obviously where new education policy comes with quality education, where the spending is different, so how we can expect the quality which this government is planning? So equality कहां से आएगी जब उसके लिए enough funding आप दे नहीं पाते हैं। तो उसके अलावा जो अदर इसमें मेजर हमको देखने को मिला, आईआईटीज को एक्सपैंड किया गया था, और उसके अलावा 10,000 और मेडिकल सीट्स को इंक्रीज किया गया था, और जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्कूल्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन का भी इसके लिए प्लान किया गया था। तो ये चंद वेलकम स्टेप्स थे। उसके अलावा जो भी लेकिन उसका एक्सेसिबिलिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी जिक्र इस बजट के अंदर हमको नहीं दिखा। तो ओवरऑल एजुकेशन बजट को लेके गवर्नमेंट का 10th ये इम्प्लीमेंट मतलब 10th कैटेगराइजेशन है गवर्नमेंट को। तो इससे हमको ये हिसाब लगता है कि एजुकेशन इनका एक फैक्टर ही नहीं है डेवलप करने का, और ना उसके तरफ कभी भी बजट उसके लिए स्टेप्स लिया गया था। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, कोतारी कमीशन हो, 6% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करने की दावा करता है, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट उसके तरफ एक्शन लिया, लेकिन जब बात बोलता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये करना है वो करना है बोल के बोलते हैं, लेकिन उसका इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, in terms of quality, in terms of accessibility, it depletes to zero levels. When we focus on minority budget is driven, अगर हम देखेंगे तो there are more than 14 crores according to 2011 census, और 200 million Muslims in present era. लेकिन minorities are the most deprived community according to different commissions। सचार कमिटी भी यही बात किया गया था, और डिफरेंट कमीशंस भी यही बात किए गए थे कि माइनॉरिटीज आर वेरी डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। लेकिन कभी भी इस गवर्नमेंट का रोड मैप उस तरफ नहीं दिखा हमको। खासकर हम स्कॉलरशिप्स विच वर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू अपलिफ्ट एनी कम्युनिटी, इस गवर्नमेंट का अगर हम डेटा देखेंगे तो देयर वर वेरी ड्रास्टिक बजट कट्स इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। द प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप अगर हम देखेंगे तो देयर वाज क्लियरली एन ऑनस्लॉट इन दिस, कि एक पर्टिकुलर कैलकुलेटेड प्लान से हर ईयर बजट में आपको कमती नजर आएगा। खासकर व्हेन 23-24 का बजट अगर हम प्री मेट्रिक का देखेंगे तो देयर वर 433 करोड़ अलॉटमेंट इज देयर, whereas the next year it was reduced to 326 crores, and now it was merely allocated only 195.7 crores. So you can see the decrease in these budget, whereas budget का तो एक डेटा आता है, लेकिन जब उसका हम एक्चुअल स्पेंडिंग देखते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट के बाद, तो द स्पेंडिंग ऑफ प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप वाज ओनली 95 crores,
whereas the budget उसके लिए दिया गया था last year which was 326 crores. बजट देने के बावजूद उसका स्पेंडिंग जितना कम है, उससे हमको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट उसके तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है कि एजुकेशन को प्रमोट करें, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करें. इवन दे वांट we should be economically backward. So that's what the budget figures are showing. उसको हटके मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप which was 33.8 crores last year, it was only 7 crores this year. और उसके हटके सब्सिडी लोन्स ऑन एजुकेशन 8.16 crores अभी अलॉट किया गया था. पिछले ईयर it was only 15.3 crores. So there was calculated depletion in every scholarship scheme. और उसके अलावा मदरसास का इतना बात किए थे, मदरसास पे इतना इश्यू खड़ा किए थे, मदरसास को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे. लेकिन इसमें इनका इंटरेस्ट ये है कि पिछले बार 10 करोड़ इसके लिए अलॉट किया गया था, लेकिन अभी इसके लिए सिर्फ 10 लाख अलॉट किए, 1 लाख अलॉट किए गए थे, 0.01 करोड़. तो इससे हमको ये पता चलता है कि बातें तो इतने करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे आए तब उसके लिए अट्रैक्शन हो, उसके लिए जितना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था वो हमको बजट में कहीं नहीं नजर आ रहा था. उसके अलावा there was 6 schemes in 24-25 which were allotted 1572 crores, but actually utilized was 517 crores. So इतना वेरिएशन रखते हुए आज के बजट में इसको सिर्फ 678 crores यूटिलाइज किया गया, अलॉट किया गया था. तो बजट उतना अलॉट करते हैं, उसको फिर रिवाइज करते हैं, इतना कम करते हैं, फिर उसको अभी अलॉट जब नेक्स्ट ईयर अलॉटमेंट में इतना कम करते हैं. तो एक स्ट्रैटेजिक स्टेप हम मानते हैं कि बजट को माइनॉरिटीज को खासकर घटाने की कोशिश इस गवर्नमेंट किया था. अब इस 678 करोड़ में भी हमको ये दिखना है कि इस बार कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, हमको आगे ही इसका पता चलेगा. उसको हटके देयर वर वेरी लाइक हाल्ट ऑफ की स्कीम्स, whereas if you can see skill development programs like नई मंजिल, उस्ताद, as well as UPSC, as well as state public commission trainings, इसका तो बात कहीं नहीं था बजट के अंदर. It was 0% implementation in this and 0% allotment to this. And important to notice this, so the total minority budget, it was 3,184 crores previously, but the later it was reviewed to only 1,868 crores. So there was drastic reduction की रिव्यू किए थे कि उसका स्पेंडिंग में. तो आज इतना जो अलॉट किए थे 3,000 प्लस करोड़, तो इसमें से हमको ये भी देखना है कि कितना बजट अलॉट होता है. और उसको खासकर जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन है और उसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, इन सारे स्कीम्स का कोई बात नहीं है. हायर एजुकेशन में जब अपलिफ्टमेंट की बात आती है, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी स्टैंड्स लाइक एट लास्ट, इवन इट इज बिलो द SC and STs. Only 21 lakhs of minorities like खासकर Muslims were enrolled in higher education institutes. When you want to uplift a community, education is the primary source to uplift any community. So there should be government stand to support them, to uplift them, and to make education accessible, to make the community grow. तो तभी हमको देयर विल बी ए क्लियर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा. आरएल्स अगर हमारा स्पेंडिंग्स ऐसे ही गवर्नमेंट इस दिशा में अगर स्पेंड किया जा रहा है, so there won't we can't expect an inclusive development. Rather there will be a clear discrimination and injustice to the minorities as well as marginalized communities in terms of spendings, in terms of implementation. Hope next budget or next actions will reflect, and we will strive continuously कि ये चीजें को सही हो, and there will be an equal representation to Muslims as well as minority communities. So this is a glimpse of education as well as minority budget. Thank you.